ओम शांति। आज की मुरली 19 जून 2025। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई भी आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। आज का प्रश्न, बाबा ने कहा, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी बस करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। धारणा नंबर 2, बाबा ने कहा, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना। बाप को अपनी खुश शराफत का समाचार जरूर देना है। आज का वरदान, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्वात्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। विस्तार, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्वात्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति में से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सब आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बाबा ने कहा कि हमें हर कर्म करने से पहले चेक करना है कि हम किस भावना से कर रहे हैं, किस वृत्ति से कर रहे हैं। अगर विश्व कल्याण की वृत्ति होती है तो सहज ही हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं और हम सहज ही दुआओं के पात्र बन जाते हैं। स्लोगन, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। आज के अव्यक्त सारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा ने कहा, अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा की अनुभवी होती हैं। नैनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्थिति में स्थित होते जाएंगे, उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सब आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। अच्छा, ओम शांति। मुरली को याद करने के लिए इन चित्रों को बार बार बुद्धि से देखें, दोहराएं और याद करें कि बाबा ने चित्र के बारे में हमें क्या बताया। जब बार बार हम मन बुद्धि को अपने आत्मा के अनुसार चलाएंगे तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे और मुरली भी याद होती जाएगी।